तो हमें कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है? जनरेशन का मतलब है कि एक के बाद एक टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, उसको हम जनरेशन में बांट दिया हमने। तो जनरेशन इज़ अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज़ और वाज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो जनरेशन का मतलब है यहाँ पर कि ये कंप्यूटर जनरेशन है जिसमें एक के बाद एक टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता गया। जैसे कि आप फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को देखोगे तो वो एक रूम से भी बड़े होते थे, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन के उससे थोड़े छोटे, फिर थोड़े छोटे, तो आज आपके लैपटॉप भी हैं, पाम टॉप भी हैं, और आपके जो स्मार्टफोन है वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं जो आप अपने हाथ में रखते हो। तो इसी तरीके से जनरेशन बाय जनरेशन डेवलपमेंट होता गया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, उनमें क्या क्या विशेषता थी। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन के हमारी मेनली जो हमने डिवाइड किया है 5 जनरेशन में डिवाइड किया है टिल डेट तक, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है हमारी, ठीक है, इसका पीरियड स्टार्ट होता है 1946 से 1959 में, ठीक है। और इसमें एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब जो थी इसमें यूज़ होती थी, ठीक है। बेसिक कंपोनेंट होता था एज अ मेमोरी और सर्किटरी फॉर द CPU, वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी, ठीक है। और बैच प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती थी। कैसे? इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। आज आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस डिफरेंट यूज़ करते हो, जैसे आप प्रिंटर यूज़ करते हो, राइट, इनपुट कीबोर्ड यूज़ करते हो। यहाँ पे पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप वगैरह यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब कंप्यूटर इन दिस जनरेशन यूज़ मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड यूज़ करता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आपकी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो ये मशीन की जो लैंग्वेज होती है वही यहाँ पे मशीन कोड है, ठीक है। वहाँ पे एज सच कोई लो लेवल या फिर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती थी, डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है फर्स्ट जनरेशन में, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो मेन फीचर यही दिया हुआ है इन्होंने कि ज़्यादा रिलायबल नहीं थे, बहुत कॉस्टली होते थे और बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती थी। तो इस हीट को कूल डाउन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता था, ठीक है। और बहुत ही स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते थे, AC की ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ होता था, नॉन पोर्टेबल होते थे। बहुत बड़ा साइज़ है तो पोर्टेबल तो होंगे नहीं, पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते थे आसानी से, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। तो ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखिए इस टाइप का आपका होता था, इतने बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स, ठीक है। आज के अगर कंप्यूटर्स को देखें और फर्स्ट जनरेशन में किस तरीके से डिज़ाइन किया और किस तरीके से इसमें कार्ड्स वगैरह या फिर जो भी इनपुट आउटपुट चीज़ डिवाइसेस यूज़ होते थे वो कैसे यूज़ होते होंगे, काफ़ी बड़ा होता था, काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता था, ठीक है ना। अब इस जनरेशन के यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार आपसे क्या करते हैं ऐसे नाम दे देंगे 3-4 नाम, और उनमें से आपको छांटना होगा कि इनमें से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है। तो ये आप याद रखिएगा, ENIAC, एडिवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650, ये सारे क्या हैं, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए, यही वाली PDF जिससे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं इसी जो आपकी YouTube की वीडियो है ये वाली, इसी के नीचे डाल दूँगी, ठीक है, लिंक डाल दूँगी इसका। सेकंड जनरेशन क्या होता है, सेकंड जनरेशन में अगेन फिर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। पहले में हम वैक्यूम यूज़ कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर बेस्ड, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। और ये कब से कब तक था, ये पीरियड 1959 से 1965 तक, ठीक है, सेकंड जनरेशन रहा। और जो ये पीरियड था सेकंड जनरेशन का, ठीक है ना, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, वैसे चीप होते थे, लेस पावर कंज्यूम करते थे पहले की कंपैरिजन में, लेकिन इतने ज़्यादा चीप नहीं होते थे, ठीक है। अगर हम वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर करें तो ट्रांजिस्टर चीप भी होते थे और लेस पावर कंज्यूम करते थे, ठीक है ना। इसमें क्या होता था, इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स, ठीक है, उसमें क्या था, मैग्नेटिक टेप था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, मैग्नेटिक टेप। यहाँ पे हम मैग्नेटिक कोर्स यूज़ करेंगे एज अ प्राइमरी मेमोरी, एंड मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क
एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन इस जनरेशन में, ठीक है, यहाँ पे असेंबली लेवल जो है असेंबली लैंग्वेज आ गई, यानी कि आपकी लो लेवल लैंग्वेज आ गई। उसमें क्या था, सिर्फ मशीन कोड यूज़ होता था। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यहाँ पर आ गई, जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबोल, ये यूज़ होने लगी। ठीक है, द कंप्यूटर यूज्ड स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है, बैच प्रोसेसिंग भी यूज़ की जा रही है और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड जनरेशन। अब जो सेकंड जनरेशन है उसके आपके कौन कौन से कंप्यूटर थे, ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। ठीक है, सेकंड जनरेशन के। हमारी 5 जनरेशन ही हमें ये आपके देख सकते हैं कि पहले वालों के साइज़ के कंपैरिजन में जो सेकंड जनरेशन का साइज़ है वो थोड़ा बेटर है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है ना। अभी हम थर्ड जनरेशन देखेंगे। हमने पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ किया, थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये पीरियड कब से कब तक था, ये 1965 से 1971 तक था। ठीक है, ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, इस इंटीग्रेटेड सर्किट में आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते थे, बहुत सारे रजिस्टर होते थे और बहुत सारे कैपेसिटर होते थे। ठीक है, तो जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट था ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कई बार ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैक केलीबाई ने ये यूज़ किया था। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर थोड़े थोड़े ऐसे दिखने लगे जैसे कि हमारे आज के कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो दिखाई देते हैं, स्मॉल हो गए थे, रिलायबल हो गए थे और बहुत हाई स्पीड होती थी इनकी। ठीक है ना। और इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको एक अलग ही वीडियो में बतानी पड़ेंगी कि टाइम शेयरिंग क्या होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है एक साथ कई सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। टाइम शेयर करना कि एक दूसरे का टाइम शेयर कर लेते थे, वो एक अलग ही प्रोसेस है कि प्रोसेस को किस तरीके से टाइम एलोकेट किया जाता है। जिनको बेसिक कंप्यूटर ही आता है सिर्फ, तो शायद उनको ये नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उनको टाइम शेयरिंग का अच्छे से पता होगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी जैसे कि फोर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, अल्गो। ठीक है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। देन यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर्स। ठीक है, ये हमारे हो गए थर्ड जनरेशन के। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ ऊपर आपके और नाम दिए हुए हैं थर्ड जनरेशन के ही। नेक्स्ट आपका है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ था 1971 से 1980 में। ठीक है, और ये यहाँ पर आपका क्या यूज़ होता था, VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। अब VLSI की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछते हैं, तो ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर यूज़ होते थे। पिछले में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल के इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे आपके। अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट विद देयर एसोसिएटेड सर्किट एक ही सिंगल चिप में बनाए जाते थे। 5000 के अप्रोक्स आपके जो ट्रांजिस्टर होते थे वो एक छोटी सी चिप में डाल दिए जाते थे। ठीक है, दैट मेड इट पॉसिबल टू हैव ए माइक्रो कंप्यूटर ऑफ अ फोर्थ जनरेशन। ठीक है ना। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो आपके पावरफुल बन गए और बहुत ही रिलायबल, और वो इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते थे। देन इट गिव राइज टू अ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर यानी कि फोर्थ जनरेशन में आपका पर्सनल कंप्यूटर का यहाँ पे मीन्स इन्होंने पॉसिबल किया पर्सनल कंप्यूटर का बनना। इन दिस जनरेशन यानी कि लोगों के पास अपने अपने पर्सनल कंप्यूटर होने लगे, घरों में भी कंप्यूटर आप खरीद के लाए जाने लगे एक तरह से। ठीक है, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++, DBase एक्सेट्रा वर यूज्ड इन दिस जनरेशन। देखिए ये जो कुछ टर्म्स हैं ये हम अभी जैसे ही हमने अभी आपका लैंग्वेज वाला किया है लेक्चर, अभी हम जनरेशन कर रहे हैं, तो ये टर्म अगर किसी को नहीं आती है तो इट्स नॉट टू वरी, क्योंकि हम जो आगे आने वाले लेक्चर हैं उसमें ये सब एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो आपको उस टाइम समझ में आ जाएगी। यहाँ पे आपको ये याद रखना है मेनली कि कौन सी तो लैंग्वेज यूज़ होती है, कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते थे जनरेशन वाइज, और कौन कौन सा आपके कंप्यूटर यूज़ हुए, कौन से में वैक्यूम यूज़ हो रहा है, कौन से में ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में क्या होता था, अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पर।
ठीक है। तो द पीरियड ऑफ अ फिफ्थ जनरेशन इज 1982 टिल डेट, ठीक है। यहाँ पर आपका इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI, अल्ट्रा हो गई वो, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रांजिस्टर वगैरह को एक छोटे से स्मॉल एरिया में, यानी कि एक छोटी सी स्मॉल चिप में डाल दिया जाता था। देखिए, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक छोटी सी स्मॉल चिप में डाल दिया जाता था, इससे और वो छोटे होते चले गए। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन ए पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सॉफ्टवेयर। अभी AI बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। AI इज एन emerging branch in computer science which interpret the means and method of making computer link like a human being, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कंप्यूटर बिहेव करेगा बिल्कुल इंसान की तरह। जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सोच समझ के जवाब देते हैं, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में ऐसा बनाया जाएगा कि वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा। ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ होंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को देखें तो रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग जनरेशन। आई होप कि आप लोगों को अब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जनरेशन में से आपका कोई क्वेश्चन आता है। तो जो इसके एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, ये सारे के सारे आपके फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं।